जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना किसी संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीए पॉइंट एक्सपर्ट में। मित्र, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एज और एज से रिलेटिव मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बनाए हैं। प्रश्न आते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं। योग अंतर पर आधारित प्रश्न, और आता है गुना तथा अनुपात पर आधारित प्रश्न, और तीसरा जो टॉपिक है वो है विविध प्रश्न। यहाँ पे यानी कि समग्र थोड़ी जटिल प्रश्न यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं एज। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारी आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि एज एक ऐसा चैप्टर है, इससे संबंधित यानी कोई भी परीक्षा होती है इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आता है और देखेंगे। तो मित्र, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एज, और एज से रिलेटिव जो बेसिक बातें हैं और हम उन पर थोड़ा ध्यान देंगे। बेसिक बात क्या है कि एज में किसी भी व्यक्ति की स्थिति को जानने के लिए हम उसकी 3 प्रकार की एज से रूबरू होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट, जिसे हम है कहते हैं, और प्रेजेंट से पहले यानी कि पूर्व या पहले शब्द आता है तो माइनस करके कहाँ चले जाते हैं हम, पीछे यानी कि थाती थे में चले जाते हैं, पास्ट में। और यदि प्रश्न में पश्चात या बाद शब्द आता है, पश्चात या बाद शब्द आता है तो प्लस करके होगा होगी में चले जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। ध्यान देंगे। बात क्या है, जैसे किसी व्यक्ति की उम्र है यहाँ पे 10 वर्ष और मैं कहूँ 5 साल पहले क्या थी या 5 साल पूर्व क्या थी, तो इसमें से 5 घटा के कहाँ चला जाऊँगा, पहले के लिए माइनस करके पीछे चला जाऊँगा पास्ट में, यानी कि पहले उसकी उम्र 5 वर्ष थी। मैं कहूँ 10 वर्ष बाद ये उम्र क्या होगी, तो यहाँ फ्यूचर में चला जाऊँगा प्लस करके 10 वर्ष बाद या 20 वर्ष होगी। और ये ऐसी स्थिति सिंगल के लिए तो बहुत सरल है, लेकिन जब डुअल बात आती है, जब 2 लोगों की बात आती है तो स्थिति गड़बड़ा जाती है। जैसे 2 लोगों की मैं उम्र बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 2 लोगों की उम्र का योग है 45 वर्ष। मैं कहूँ 5 साल पहले यह उम्र का योग क्या था, तो अक्सर करके मैं गलती करता हूँ 40 वर्ष रख देता हूँ, लेकिन नहीं, 5 वर्ष पहले 2 व्यक्तियों की उम्र का योग होगा, वो होगा 35 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष दोनों व्यक्ति घटेंगे। मैं कहूँ 10 साल बाद ये उम्र का योग क्या हो जाएगा, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर में चला जाऊँगा प्लस करके, तो 10 साल दोनों व्यक्तियों की 10 साल उम्र बढ़ेंगी ना, तो कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि एक और बात और औसत संबंधित प्रश्न आते हैं, तो किसी भी व्यक्तियों का अनुपात दिया होता है और औसत के साथ क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है, तो स्थिति में क्या होगा, योग निकालने के लिए क्या करेंगे, n इंटू औसत, या n दर्शा रहा है नंबर यानी कि व्यक्तियों की संख्या गुणा एवरेज यानी कि औसत बराबर योग। जैसे मैं कहूँ 10 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग होगा वो होगा 500 वर्ष। एक और तीसरे नंबर की जो बात है वो बात क्या है कि एक तो इसमें अंतर समान रहता है। जैसे आज मैं अपने भाई से 5 वर्ष बड़ा हूँ, तो हमेशा अपने भाई से 5 वर्ष बड़ा होऊंगा, और बचपन में भी 5 वर्ष बड़ा था। जैसे मेरी आज की उम्र है वो है 30 वर्ष और मेरे भाई की उम्र है 25 वर्ष, तो कितने वर्ष का अंतर है, यहाँ पे 5 वर्ष का अंतर है। 10 साल पहले मेरी उम्र 20 वर्ष थी और 10 साल पहले इसकी उम्र 15 वर्ष थी, तो जब भी ये मुझसे 5 वर्ष छोटा था तो हमेशा इसमें अंतर क्या होता है, समान रहता है। चलिए समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी उम्र का योग 60 वर्ष है तो उनकी उम्र के बीच कितना अंतर है। देखिए, यहाँ पे माँ दी गई है और प्रश्न में दिया गया है बेटा, और माँ और बेटे की जो उम्र का अनुपात है वो 7:3 है, और 7:3 प्रेजेंट का दिया हुआ है, और प्रेजेंट में ही उनकी उम्र का योग दिया हुआ है। फिलहाल में
प्रेजेंट की स्थिति में वो कितने वर्ष के हैं, 60 वर्ष के। इन दोनों की आयु का जो अनुपात योग है वो कितना है, 7 और 3 10, और आयु का योग कितना है 60, तो 10 की वैल्यू है 60, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 6। तो माता की जो उम्र रहेगी वो रहेगी 6 सत्ते 42, और बेटे की उम्र रहेगी 6 गुणा 3 18। पूछा जाता है इनकी आयु में अंतर कितने का है, या तो यहाँ से डिफरेंट कर दूँ तो अंतर आ जाएगा, या मैं जानता हूँ मेरे एक रेशियो की वैल्यू 6 है और माँ और बेटे के रेशियो में कितने का अंतर है, उम्र के रेशियो में 4 का अंतर। तो एक रेशियो की वैल्यू 6 है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी रहेगी, 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 24। तो ये इसका आंसर है जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होगी। देखिए 3 व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तियों को मान ले रहा हूँ यहाँ पे ABC। ये 3 व्यक्ति हैं A, B और C, और 3 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो 33 वर्ष है, और व्यक्तियों की संख्या कितनी है 3। तो मैंने कहा था संख्या गुणा औसत बराबर योग निकलता है, तो तीनों व्यक्तियों की आयु का जो योग होगा वो 99 होगा। तो कहा जा रहा है इनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:3:4 है, और प्रेजेंट में जो उनकी उम्र है, जो औसत उम्र के साथ ऐड की थी और औसत का गुणा उम्र से किया, औसत उम्र से, तो कुल उम्र 99 निकली, और कुल उम्र उसकी 99 है, तो कुल अनुपाती जो योग है वो कितना है, 2 और 3 5 और 4 9। 9 रेशियो की वैल्यू 99, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी 11। तो कहा जा रहा है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है 4, तो यही सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, जो इसकी आयु होगी 11 गुणा 4 44 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री तथा लड़के की उम्र का अनुपात 4:3 है तथा इनकी उम्र का योग 81 साल है। 9 साल के बाद उम्र का अनुपात क्या होगा। देखिए एक स्त्री है और एक कौन है, लड़का, यानी कि स्त्री को मैं महिला कह सकता हूँ और लड़के को क्या कह दिया मैंने, बॉय कह दिया। तो एक तो महिला है और एक लड़का है, और इनकी उम्र का जो अनुपात है वो क्या है 4:5 है का मतलब प्रेजेंट की बात है, और इनकी उम्र का योग क्या है 81 वर्ष है, यानी 81 वर्ष उम्र का योग है, तो प्रेजेंट का ही योग दिया हुआ है। ध्यान देंगे जब अनुपात प्रेजेंट का है तो योग भी प्रेजेंट का होना अत्यावश्यक है, तो योग भी प्रेजेंट का है। कहा जा रहा है प्रश्न में 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात होगा। तो देखिए अब जो योग है और अनुपात योग क्या है उसका 9, तो एक रेशियो की जो वैल्यू निकलती है यहाँ से वो निकलती है 9। तो 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, यहाँ से महिला 36 वर्ष की और बॉय 45 वर्ष का। ध्यान देंगे वो कहा जा रहा है कि 9 साल के बाद ये जो रेशियो रहेगा वो रेशियो क्या रहेगा। तो देखिए फिलहाल की स्थिति में वो 36 वर्ष की महिला है, तो 9 साल ऐड हो जाएंगी तो कितने वर्ष की हो जाएगी महिला 45 वर्ष की, और इसमें जब 9 साल ऐड हो जाएंगी तो लड़का हो जाएगा कितने वर्ष का 54 वर्ष का। दरअसल ये लड़के की जगह पे यहाँ पे पुरुष होना चाहिए, क्योंकि महिला के साथ कुसंगत उसकी उम्र दे रखी है, क्योंकि महिला लड़के से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा कि प्रश्न की भाषा है उस हिसाब से प्रश्न सही सरो हो रहा है। तो ध्यान देंगे जो अब उनकी उम्र बनेगी 9 साल बाद, मैंने कहा था बाद की स्थिति में, बाद या पश्चात स्थिति में जोड़ के जाते हैं फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर की जो उम्र बनेगी उनकी 45 और 54 बनेगी, जो कि इनका रेशियो रहेगा यहाँ पे 9 से काटो इसे 45 को, 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54, 5:6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए तो प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं और इनकी जो आयु का योग है वो क्या है 22 वर्ष है।
कहा जा रहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, और बड़ा है या छोटा है तो गणित की भाषा में क्या होता है, अंतर। और इसमें सीधा कह दिया ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी, और ए और बी की जो आयु में अंतर है वो कितने का है, 4 वर्ष का। तो पूछ रहा है वो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये मेरे पास दो इक्वेशन हैं, दोनों की आयु का योग 22 है, दोनों की आयु में अंतर 4 है। ये तो एक समीकरण बन जाता है जो हम पहले भी करते आए हैं 7-8 क्लास से। लेकिन आज की स्थिति एग्जाम की दृष्टि क्या कहती है, ध्यान देंगे। यदि मुझे ए यानी कि मेरे पास पता चल गया कि ए जो है वो बड़ा है और बी क्या है वो छोटा है। यदि मुझे बड़े की उम्र निकालनी हो तो करते क्या हैं, ए की उम्र निकालने के लिए बड़े की उम्र निकालने क्या करेंगे, इन दोनों के योग और अंतर को जोड़िए, जो कि 22 और 4 होगा 26, और इसमें भाग दीजिए 2 का, तो क्या निकलेगी 13 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। यदि यहाँ पे बी की उम्र पूछी जाती तो क्या करते हैं, बी की उम्र निकालने के लिए इन दोनों के यानी योग और अंतर को घटाइए, यानी कि योग और अंतर का क्या कीजिए, डिफरेंट कीजिए। 22 में से 4 गया, क्या हुआ यहाँ पे 18 बचेंगे, और 18 में जब 2 का भाग देंगे तो निकल के आएगी छोटे की उम्र क्या रहेगी 9 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में, ये है सोनी और ये है मोनी, इनकी जो वर्तमान आयु है उसमें जो अंतर है वो कितने एक वर्ष का है, 7 वर्ष का। लेकिन कहा जा रहा है, देखो है कह रहा है ना, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। और एक बात और कही है उसने कि मोनी की आयु सोनी की 2/3 है। मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, यानी कि मोनी की जो आयु है वो सोनी की आयु के 2/3 के बराबर है। तो इस स्थिति में मोनी अनुपात सोनी होगा, वो क्या होगा कि जो देखो मैंने एक क्वेश्चन बताई थी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, 2x = 3y, तो x का मान ये होता है और y का मान ये होता है। और एक बताई थी x/2 = y/3, तो x का मान ये, y का मान ये और x का मान ये। यहाँ पे दोनों कंडीशन मिक्स आई हैं। देखो ऐसे करके देखिए इसे, s/s है, s/3 यानी कि s का मान तो 3 और m का मान होगा s के पास, यानी कि x का मान y के पास तो m का मान s के पास। तो मोनी और सोनी का जो रेशियो वो क्या है, 2:3। और इनकी जो आयु में अंतर है वो कितना अंतर है, 1 का अंतर है। और जो वास्तव में जो एज का अंतर है वो है 7 वर्ष का। तो एक रेशियो का मान 7 है, तो यहाँ ध्यान देंगे वो पूछ रहा है कि सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी का जो रेशियो है वो कितना है, 3, तो 3 × 7 कितना होगा यहाँ पे 21 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। आप देखिए 4 भाई हैं, उनकी आयु का योग है वो कितना है, 56 वर्ष। तो 1 2 3 और ये 4 भाई हैं, जिन्हें मैं मान दे देता हूँ A B C और D। और इनकी आयु में जो अंतर है समान रूप से 4 वर्ष का, यानी कि ये कुछ वर्ष का हुआ, इससे 4 वर्ष बड़ा ये, और इससे 4 वर्ष बड़ा ये, इससे 4 वर्ष बड़ा ये। तो मैंने माना कि इसकी आयु x मान ली, तो जो इसकी आयु होगी वो क्या होगी, x + 4 होगी। चलो x मत मानो, समझो इसकी आयु कुछ होगी, इसकी आयु इससे कितनी होगी, 4 अधिक होगी, और इसकी इससे 4 अधिक होगी तो कितनी होगी, इसकी 8 वर्ष, और इसकी इससे 4 वर्ष अधिक होगी तो इसकी कितनी होगी, 12 वर्ष। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो समान डिफरेंट है उस समान डिफरेंट को मैं घटा देता हूँ, 12 और 8 20 और 4 24। ऐसा करने से कितना बचा, यहाँ पे देखेंगे 56 से 24 गया तो
6 से 4 गया तो 2, और 5 से 2 गया तो 3, 32। ऐसा करने से 32 जो आयु आई योग आया, तो इनकी कुल आयु का योग यानी कि एक एग्जैक्ट आयु का योग निकल कर आया है। तो एग्जैक्ट आयु का योग देखा जाए 4 भाइयों का, तो एक भाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी है, 8। जैसे यहाँ में से डी को 8 मान लूँ, और इसे भी 8, और इसे भी 8, और इसे भी 8। लेकिन कहा जा रहा है, देखो ये इनमें डिफरेंट था, इनकी आयु में वो कितने का था, 4 वर्ष अधिक डिफरेंट था। यानी कि ये इससे 4 वर्ष बड़ा था, ये इससे 4 वर्ष, और ये इससे 4 वर्ष बड़ा। तो कहा जा रहा है सबसे बड़े भाई की उम्र क्या है। तो देखिए एग्जैक्ट उम्र तो 8 वर्ष है, लेकिन ये सबसे छोटे भाई से 12 वर्ष बड़ा है। तो उस बड़े भाई की जो उम्र रहेगी वो रहेगी 20 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये जो 20 है यार नीचे दिख नहीं रहा है क्यों, अब यहाँ पे योग यहाँ पे दिखा देंगे। इसका क्या है, इसका योग 20 वर्ष, यहाँ से मिटा दो। 12 और 8 20 वर्ष। यदि इसका योग पूछा जाता तो 8 और 8 16 होता, और इसका 8 और 4 12 होता, और इसका 8 ही वर्ष होता, जो कि बड़े भाई की उम्र 20 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिता एवं पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। देखिए यहाँ पे पिता और दिया हुआ है कौन, साथ में पुत्र, और पिता पुत्र की आयु का योग है वो कितना योग है, 46 वर्ष है, यानी कि किसका है, प्रेजेंट का है। और कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, मैंने कहा था पूर्व या पहले शब्द आए तो कहाँ पीछे जाते हैं, और 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु में यानी कि पास्ट में चले जाएंगे। वो रेशियो था कितना था, 11:1, यानी 11 गुनी थी, तो 11:1 था, 11:1 था। तो ध्यान देंगे जी, जब हमें रेशियो पास्ट का दिया हुआ है तो हमारे पास उम्र भी पास्ट की होनी चाहिए। तो देखिए आज कोई उम्र 46 वर्ष है, दोनों की इनकी उम्र का योग 46 वर्ष है, तो 5 साल पहले इनकी उम्र का योग क्या रहा होगा, 5 और 5 दोनों बाप बेटा, 5 और 5 घटाएंगे तो क्या 36 वर्ष हो जाएगी, यानी कि 10 वर्ष घट जाएंगे यहाँ से 36, और 36 वर्ष आज से 5 साल पहले इनकी उम्र का योग था, तो रेशियो क्या था 11:1। तो कुल योग में अनुपात योग का भाग देंगे, तो एक रेशियो की वैल्यू वो निकलेगी कितनी, 3। तो यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 11 तिया 33। उस वक्त पिता कितने का था, 33 वर्ष का, और पुत्र 3 एकम 3 वर्ष का। प्रेजेंट में आने के लिए भाई 5 वर्ष पूर्व पहले कोई पुत्र 3 वर्ष का है, पूछा है इसमें, पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए 5 वर्ष बाद। तो ध्यान देंगे पहले 5 वर्ष ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले कोई पुत्र 3 वर्ष का था, तो प्रेजेंट में कितने वर्ष का होगा आज, 8 वर्ष का। तो पूछा गया है 5 वर्ष बाद पिता पुत्र की उम्र क्या होगी, यानी कि होगी बाद के लिए करते हैं प्लस करते हैं, तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 वर्ष। तो ये पुत्र की उम्र होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है और सिमिलर एकदम एक जैसा प्रश्न है लगभग। तो ध्यान देंगे, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र है। देखिए यहाँ पे पिता और दिया हुआ है पुत्र, और पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र दी गई, यानी कि प्रेजेंट उम्र दी गई है उसकी, और प्रेजेंट जो उम्र है उनका अनुपात है 7:1 का। और कहा जा रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा, यानी कि होगा के मतलब है यानी कि पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा, यानी कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। तो अब प्रेजेंट में उनकी उम्र का योग क्या होना चाहिए, 4 वर्ष घटाइए क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, तो 56 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 48, जो कि उनकी अब प्रेजेंट की उम्र का योग आ गया। प्रेजेंट का मेरे पास क्या है, अनुपात, तो अनुपात योग का भाग दूंगा यहाँ पे 8, और 8 एक रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी 6, तो 6 सत्ते 42 और 6 एकम 6। ये उसकी प्रेजेंट की उम्र 42 वर्ष और इसकी प्रेजेंट की उम्र 6 वर्ष होगी। पूछा जा रहा है प्रश्न में कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, 6 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पिता है, यानी कि एक आदमी, मैं मैन कर देता हूँ, आदमी को मैन, और लड़के को कर देता हूँ बॉय। एक आदमी अपने लड़के से कितना वर्ष बड़ा है? 24 वर्ष बड़ा है। कहा जा रहा है 24 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये जो डिफरेंट दिया हुआ है वो डिफरेंट दिया हुआ किसका? प्रेजेंट का। लेकिन कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 वर्ष पश्चात हो जाएगी, यानी कि फ्यूचर में बात पहुंच गई। और फ्यूचर में जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। तो मैंने बेसिक में एक बात बताई थी आपको, यदि पिता पुत्र से 24 वर्ष अब बड़ा है तो हमेशा चाहे 10 साल बाद हो वो 24 ही वर्ष बड़ा होगा। तो देखिए, जब फ्यूचर में 2 वर्ष बाद ये अनुपात 2:1 हो जाएगा, इनकी आयु का अंतर है कि 2:1 हो जाएगा, तो फ्यूचर में भी यह अंतर 24 ही होगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो रेशियो का अंतर है वो 1 का है, और उम्र का जो योग है, उम्र का जो अंतर है वो 24 है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से मिलती है 24। तो ध्यान देंगे, पास्ट फ्यूचर में जो उम्र होगी, जब एक रेशियो की वैल्यू 24 है तो 24 दूनी 48 और 24 एकम 24। पूछा जा रहा है पुत्र की उम्र वर्तमान, यानी कि पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यदि 2 वर्ष बाद कोई उम्र 24 वर्ष हो जाएगी तो 2 वर्ष यानी कि अब फिलहाल में कितनी उम्र होगी? 22 वर्ष। या ऐसे कहिए, कोई उम्र 24 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले क्या रही होगी? 22 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र, नेक्स्ट प्रश्न है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? देखिए, यहाँ पे 3 कैंडिडेट दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है कौन? पिता, और एक दी हुई है क्या? माता, और एक दी हुई है क्या? पुत्री। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि माता की उम्र को मैं x मानूं तो मेरा पिता, यानी कि पिता है इस माता से 5 वर्ष बड़ा, x+5 होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे कि माता से जो पिता है वो 5 वर्ष अधिक है, यानी कि 5 वर्ष अधिक है। और एक और क्लू है मेरे पास। पहली बात तो यह है कि प्रश्न को मैं 2 स्टेप में पढ़ूंगा और समझ के पढ़ूंगा। एक बार समझ नहीं आ रहा है फिर पढ़ूंगा। और ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए ये है, था, थी, ऐसे इन बातों पर ध्यान रखना अत्यावश्यक है, ठीक है ना। प्रश्न दूसरी स्टेप में कह रहा है कि माता की उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, यानी कि 3 तिगुनी है। यदि और माता की उम्र जो है, पुत्री की उम्र दी गई है यहाँ पे 10 वर्ष। और यदि माता पुत्री से तिगुनी है तो माता की जो उम्र होगी वो 30 वर्ष होगी। और पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और पिता की जो उम्र होगी वो 35 वर्ष होगी। तो प्रश्न पूछा है, पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी? तो ध्यान देंगे, पुत्री की प्रेजेंट में जो उम्र है वो कितनी है? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले, और प्रेजेंट में जो पिता की उम्र 35 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले जब पुत्री पैदा हुई होगी तो पिता की उम्र क्या होगी? 25 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। तो मित्रों, यह है आज का अंतिम प्रश्न, जो योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न थे, और ये पार्ट 1 है। और योग और अंतर पर आधारित प्रश्न से पार्ट 2 लेके आएंगे, क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए नहीं लेकर आए हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। और मित्र, यदि आपकी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.